हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू इम्पॉर्टेंट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। विच चैप्टर? चैप्टर नंबर 5, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। और ये चैप्टर आपकी साइंस की न्यू टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी क्लास 8 का है। ओके हमने ये चैप्टर रीड कर लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं और आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर से जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं क्या क्या बन रहे हैं वो, और एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज़ हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो। ओके सो आज हम इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट नोट्स पढ़ लेते हैं ताकि सारा चैप्टर हमें इजीली रिवाइज हो जाए, है ना। और जब आपको सारा चैप्टर रिवीजन कर लेंगे आप लोग, सारा रिवाइज हो जाएगा, तो फिर आप जो क्वेश्चंस हैं उसको इजीली आप आंसर कर पाएंगे। ओके और इजीली समझ भी पाएंगे। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अ फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पर, कोई वस्तु पर जब हम पुश या पुल करते हैं तो वो क्या है? फोर्स है ना। ड्यू टू इंट्रैक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट के साथ जब दूसरे ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना, जब मतलब पुश या पुल करते हैं तो वो क्या है? वो फोर्स है। और फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है, एन लिखते हैं हम, जैसे किलोग्राम का केजी लिखते हैं ना, ऐसे ही। देन सेकंड है इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। अब फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसके इफेक्ट्स भी होंगे, है ना। क्या क्या इफेक्ट्स हैं? चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज होना, चाहे वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ओके चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना। जैसे बॉल मान लो इस तरफ जा रही है, लेकिन आपने यहाँ पे इसको किक कर दिया, ठीक है, तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, इधर इधर किधर भी जा सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है ना। देन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो सकता है और शेप भी चेंज हो सकता है। जैसे मान लो बलून का एग्जांपल हमने बुक में पढ़ा था। बलून को जब आप पुश करोगे इधर से तो क्या हो जाएगा? ये इसका शेप चेंज हो जाएगा, है ना, साइज चेंज हो जाएगा इसका। ओके नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कितने टाइप के फोर्सेस हमने पढ़े? हमने मेन 2 कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्टेड फोर्स पढ़े। ओके सो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या है? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स, जो मसल्स के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है। जैसे लिफ्टिंग बैग उठाना, तो उसमें हम अपनी मसल्स का यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? मस्कुलर फोर्स। देन सेकंड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? अपोजिट मोशन बिटवीन 2 सरफेस, यानी 2 सरफेसेस के बीच में जो अपोजिट मोशन होता है, जैसे कि राइटिंग विथ पेंसिल, है ना। सो जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारी स्पीड जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर जब आप चलते हैं फ्लोर पे, है ना, या साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है? फ्रिक्शन डेवलप होता है। आप साइकिल इस तरफ चलाते हैं और फ्रिक्शन इस तरफ काम करता है। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट फोर्स में है कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें 2 हैं, मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल फोर्स। एंड देन सेकंड है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें हमने क्या कौन कौन से फोर्स पढ़े हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? पुल ऑफ अर्थ ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। सारे ऑब्जेक्ट्स का जो अर्थ द्वारा खिंचाव होता है ना, वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे वो एप्पल का पेड़ से गिरना या बॉल का वापस नीचे आना, है ना, या आप किसी भी डायरेक्शन में जंप करो आप वापस नीचे ही आओगे, तो ये क्या है? अर्थ जो है अपनी तरफ सभी वस्तुओं को खींचती है ना, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ओके सो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। देन मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैग्नेट अट्रैक्टिंग अनदर मैग्नेट आयरन। जो एक मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को या दूसरे मैग्नेट को या आयरन को जब अट्रैक्ट करता है तो वो क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? फोर्स बाय चार्ज ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो चार्ज ऑब्जेक्ट के द्वारा लगता है। जो हमने बलून वाला एग्जाम्पल किया था, 2 बलून को जब वुलन क्लॉथ से रब कर दिया था, है ना, रब करने के बाद दोनों बलून क्या हो रहे थे? एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, है ना। तो ये रेपल कर रहे थे क्योंकि लाइक
यहाँ पे जो पोजीशंस थी इनकी, है ना, मतलब ये भी नेगेटिव था और ये भी नेगेटिव था, दोनों नेगेटिव चार्ज थे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। ओके, आपको ये तो समझ में आ गया होगा नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब बिना एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को बिना कांटेक्ट किए ही फोर्स अप्लाई कर रहा है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप एप्पल जब टूटता है पेड़ से तो धरती का कोई उससे टच नहीं होता है, फिर भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगा रही है जिसकी वजह से एप्पल नीचे गिर रहा है ना। और कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है कि दो चीज़ें एक दूसरे को कांटेक्ट कर रही है। जैसे बैग उठाना, तो बैग उठाने में हमारा हाथ और हम बैग दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं, है ना। सो ये कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फ्रिक्शन क्या है? ऑलवेज अपोजेज मोशन। हमने अभी देखा, मैंने आपको बताया जो फ्रिक्शन है वो मोशन के अपोजिट में काम करता है, जैसे वॉकिंग, राइटिंग, ब्रेक्स इन व्हीकल्स, है ना। चलिए हार्मफुल क्या है इसके? कॉजेज वियर एंड टीयर, वेस्ट एनर्जी एज हीट। जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है तो वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है ना, चाहे व्हील्स में हो या मशीन के अंदर कोई चीज़, जो मशीन के पुर्जे हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा घिसते रहते हैं तो क्या होते हैं? टूट फूट जाते हैं, है ना। और एनर्जी भी वेस्ट होती है, और ज़्यादा वो एक दूसरे से जब फ्रिक्शन होता है ना, एक दूसरे से घिसते हैं तो वो गर्मी की वजह से वहाँ पे मशीनें ख़राब भी हो जाती है। ठीक है, तो जब एक्सेस फ्रिक्शन होता है तो वो हार्मफुल भी होता है। ओके, अब इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं? बाय लुब्रिकेशन क्या होता है? चिकनाहट। चाहे आप उस पर ऑयल सरफेस पे लगा दो तो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा, है ना। या पॉलिश कर दो तो भी फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ओके, या वाटर डाल दो फ्लोर पे तो भी फ्रिक्शन कम हो जाएगा आपका, है ना। आपको याद होगा हमने क्वेश्चन आंसर्स में एक क्वेश्चन किया था जिसमें जो बॉल है वो हमें ए पॉइंट पे रोकनी थी, मतलब रुक रही थी, और बॉल यहाँ से पी से आ रही थी, पी पॉइंट से। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि क्या करना है ताकि बॉल ए पॉइंट से पहले रुक जाए, और बी ए पॉइंट से बाद में रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ए पॉइंट से पहले रोकने के लिए फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तभी वो बॉल रुकेगी। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे? टॉवेल वगैरह डाल देंगे, मैट वगैरह डाल देंगे, जिसका क्या होगा? खुरदरा सा होता है ना टॉवेल और मैट, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो बॉल पहले ही रुक जाएगी। लेकिन अगर बॉल को इधर रोकना है, आगे बढ़ाना है और ए पॉइंट से, तो क्या करेंगे? यहाँ पे पानी डाल देंगे या तेल डाल देंगे, है ना, कोई भी या फिर ग्लास डाल देंगे। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, मतलब कम हो जाएगा फ्रिक्शन, घर्षण कम होगा तो बॉल जो है वो आगे चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वेट और मास। सो वेट और मास में क्या डिफरेंस है? मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी किसी वस्तु के अंदर कितना मैटर है उसकी जो क्वांटिटी है उसको मास कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारी बॉडी, खुद की बॉडी, है ना, हमारी बॉडी में जो भी वाटर है या ब्लड है या जो भी मांसपेशियां हैं, मस्कुलर, वो सब क्या है? उसकी जो क्वांटिटी है टोटल, वो हमारा मास है। और ये हर जगह सेम रहता है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी प्लैनेट पे चले जाओ। और वेट क्या है? फोर्स विद विच अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट, यानी वेट क्या है? मास के साथ साथ, ये देखो यहाँ पे मास मल्टीप्लाई जी, यानी मास में हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो वेट होता है ना। मास इनटू ग्रेविटी, तो वो वेट होता है। ओके, और वेट क्या होता है? हर जगह चेंज होता रहता है, बट मास कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। ओके, देन 6 पॉइंट क्या है? प्रेशर एंड बायोएंसी। हमने इसमें आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल था उसके बारे में पढ़ा था, है ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन लिक्विड, जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में, पानी में डुबाया जाता है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, तो उसको हम क्या फील करते हैं? जैसे नीचे से पानी पुश कर रहा है ऊपर की ओर, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट या बायोएंट फोर्स, उत्प्लावन बल हिंदी में बोलते हैं। ओके, इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी अगर जो ऑब्जेक्ट हमने जो डुबाया है उसने जितना पानी हटाया है, दोनों का वेट अगर सेम है तो क्या होगा? वो वस्तु नहीं डूबेगी। ओके, देखो आगे है, इफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट का वेट अपथ्रस्ट, यानी जो नीचे से प्रेशर आ रहा है, फोर्स आ रहा है, उससे ज़्यादा है तो क्या होगा? वो डूब जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है, जितना उसने पानी हटाया उससे ज़्यादा है। एंड देन इफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट का वेट कम है अपथ्रस्ट से, तो क्या होगा? वस्तु फ्लोट करेगी, है ना। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉइन सिंक्स
जो कॉइन है, सिक्का है, वो डूब जाता है बिकॉज इट इज़ डेंसर देन वाटर, है ना, वाटर से भारी है। एंड वुड, जो लकड़ी है, वो फ्लोट करता है बिकॉज ये जो पानी उसने हटाया उससे उसका वेट कम है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखो, प्यूमिक रॉक फ्लोट्स ऑन वाटर, जैसे कि हमने पढ़ा था प्यूमिक रॉक है जो वाटर पे फ्लोट कर रहा है ना, बिकॉज उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है ना, उसका जो हैवी है वो मतलब उसमें जो भार है वो वाटर से कम है। ऑन मून वेट, मून पे वेट क्या हो जाता है 1/6 ऑफ अर्थ वेट, यानी अर्थ पे अगर मान लो 60 वेट है तो मून पे क्या हो जाएगा, इसका 1/6 हो जाएगा, यानी 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, यानी 10 kg वेट हो जाएगा आपका मून पे, ठीक है। बट मास रिमेन्स सेम। ओके, अब आगे हम 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे इसी चैप्टर से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, हमने अभी पढ़ा। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, जूल, न्यूटन, डाइन, वॉट, नहीं, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन। ओके, देन फोर्स इज ए, फोर्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। देन सेकेंड ऑप्शन है वेक्टर क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी और नन ऑफ दिस, तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, हमने अभी पढ़ा जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करके फोर्स यूज़ करते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट होने के बाद फोर्स हमें दिखाई देता है। So, जैसे फ्रिक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेकेंड ऑप्शन मैग्नेटिक फोर्स है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ऑप्शन फर्स्ट फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन कब होता है, जब दो चीज़ें एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होती है तभी फ्रिक्शन होता है ना। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है, जब दो चीज़ें एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है बट फिर भी वहाँ पे फोर्स काम कर रहा है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, पुश बाय हैंड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे दो चीज़ें कांटेक्ट में नहीं होती है, जैसे मस्कुलर फोर्स में तो हम बैग उठा रहे हैं, हाथ कांटेक्ट में है, फ्रिक्शन में भी कांटेक्ट होता है। पुश बाय हैंड, हैंड से पुश कर रहे हैं किसी चीज़ को तो वहाँ पे भी कांटेक्ट हो रहा है दो ऑब्जेक्ट्स का, है ना। सो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ इज। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ गिरता है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है ना। सो बाकी के ऑप्शन तो देखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, है ना। विच फोर्स ऑलवेज अपोज मोशन, कौन सा फोर्स जो है वो हमेशा मोशन के अपोजिट में काम करता है, तो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है ना। जो साइकिल चलाते हैं हम, तो हमें जब साइकिल पे ब्रेक लगाना होता है तो क्या करते हैं हम, रोकना होता है तो ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन काम कर रही होती है ना। फ्रिक्शन हमेशा कोई भी वस्तु के अपोजिट में काम करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, मैग्नेटिक, फ्रिक्शनल, मस्कुलर और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हमें तो पता है फ्रिक्शन ही होगा इसका आंसर, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, अ बॉल थ्रोन अप स्लोज डाउन ड्यू टू। जो बॉल है वो स्लो हो जाती है, किसकी वजह से, बॉल जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर जाके धीरे धीरे स्लो होती है, देन डाउन होती है ना। किसकी वजह से, मस्कुलर फोर्स नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद उसका जो बॉल का स्पीड है ऊपर जाने का वो कम हो जाता है ना। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नाउ एट क्वेश्चन, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। किसी वस्तु का वेट सेम एवरीवेयर, मोर ऑन मून, लेस ऑन अर्थ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी ग्रेविटी का फोर्स क्या है, तो वही है किसी वस्तु का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था m इंटू जी, है ना, मास इंटू ग्रेविटी, ये होता है वेट। ओके, सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द मास यानी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, ऑन अर्थ और मून कहीं भी जाओ मास तो सेम ही रहेगा, है ना। सो मोर ऑन मून नहीं, लेस ऑन अर्थ नहीं, सेम एवरीवेयर, यस, ये हो जाएगा, है ना। मून पे ज़ीरो नहीं होगा, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज। वेट का एसआई यूनिट क्या है,
वेट का ऐसा यूनिट हमने अभी पढ़ा था, किलोग्राम नहीं है, न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। पास्कल और ग्राम ये नहीं है। ओके, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है। ओके, चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। अ चाइल्ड पुशेज ए टॉय कार। एक चाइल्ड टॉय कार को पुश कर रहा है एंड इट स्टॉप्स आफ्टर सम डिस्टेंस। तो कुछ देर बाद, कुछ दूर जाने के बाद वो कार रुक जाती है। द कार स्टॉप्स बिकॉज, कार क्यों रुक रही है? ग्रेविटी फोर्स काम कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। यस, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कर रहा है यहाँ पे, मस्कुलर भी नहीं कर रहा है, क्योंकि गाड़ी तो आगे जा रही है ना, बट क्योंकि धीरे धीरे फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है ना, तो धीरे धीरे गाड़ी आगे जाते जाते फिर वो स्पीड कम हो जाएगी और उसके फिर वो रुक जाएगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बलून रब्ड विद वुल अट्रैक्ट्स पेपर बिट्स ड्यू टू। जब बलून को हम वूल से रब करते हैं, है ना, तो पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है बलून। वाई? बिकॉज उसमें स्टैटिक चार्ज हो रहा है ना, सो मैग्नेटिक नहीं होगा, फ्रिक्शनल नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ पे काम करता है, इसलिए जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो बलून में चिपक जाते हैं। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अ कंपास निडल पॉइंट्स नॉर्थ बिकॉज ऑफ। अब कंपास निडल के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, सो वो नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। वाई? क्योंकि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो काम करता है। देखो, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, सी ऑप्शन क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, एंड डी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स, करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन 14th है, विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। यानी हमने फ्लोटिंग और सिंकिंग का जो एक्सप्लेनेशन पढ़ा था वो कौन से प्रिंसिपल, किससे रिलेटेड है वो? सो वो किससे रिलेटेड है? न्यूटन नहीं, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से रिलेटेड है ना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नाउ 15th, कॉइन सिंक्स इन वाटर। कॉइन जो है वो वाटर में सिंक यानी डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो कॉइन का वेट है वो जितना उसने पानी हटाया है उसके पानी के वेट से ज़्यादा है, यानी बायोएंट फोर्स से ज़्यादा है वेट। ओके, सो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी। इट हैज़ लेस डेंसिटी, नहीं, उसका वेट ज़्यादा है, लेस नहीं है। बायोएंट फोर्स ज़्यादा होता तो क्या होता? ऑब्जेक्ट तैरने लगता, तो ये भी गलत है ना। नो फोर्स नहीं, फोर्स तो एक्ट हो रहा है वहाँ पे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वुडन ब्लॉक फ्लोट्स इन वाटर बिकॉज। जो वुडन ब्लॉक है वो पानी में तैर रहा है। क्यों तैर रहा है? इट्स डेंसिटी इज मोर देन वाटर, क्योंकि उसका जो वेट है वो ज़्यादा है, वो हैवी है। डेंसिटी नहीं, अगर वेट ज़्यादा होगा मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, हैवी होगी, तो वो पानी में डूब जाएगा, है ना। इट्स वेट इज़ ग्रेटर देन बायोएंट फोर्स, नहीं, तो वो डूब जाएगा, वेट ज़्यादा होगा तो। इट्स डेंसिटी इज़ लेस देन वाटर, क्योंकि उसकी डेंसिटी यानी उसका जो भार है वो कम है पानी से, इसलिए वो तैर रहा है। सो ये हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ नो मास, नहीं, उसमें वजन तो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। कौन सा है इनमें से जो हमेशा अट्रैक्टिव है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। सो अट्रैक्टिव हमेशा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, वही हमेशा नीचे की तरफ खींचता रहता है सभी ऑब्जेक्ट्स को, सभी चीज़ों को, है ना। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का यूनिट क्या है? न्यूटन नहीं है, क्या है? पास्कल है। ओके, जूल और वॉट ये भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रॉक फ्लोट्स ऑन वाटर। वाटर पे कौन सा रॉक फ्लो करता है? प्यूमिक हमने अभी पढ़ा था, है ना, बिकॉज इट हैज़ एयर पॉकेट्स इनसाइड। यस, क्योंकि जब ज्वालामुखी फटती है तब उसी दौरान ये प्यूमिक स्टोन बनता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? एयर पॉकेट्स होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो वेट होता है वो कम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स। कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है यानी तैरता है, कब? जब बायोएंस फोर्स, वेट ज़्यादा हो बायोएंट फोर्स से, तो जब वेट ज़्यादा होगा बायोएंट फोर्स से तो वो तो डूब जाएगा, है ना, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बायोएंट फोर्स इक्वल वेट, यस, जब बायोएंट फोर्स और वस्तु का वेट इक्वल होगा तो वो तैरेगी वस्तु, है ना। बायोएंट फोर्स ज़्यादा होगा वेट से तब भी ऑब्जेक्ट तैरेगा, है ना।
एंड बोथ बी एंड सी, यस। सो ये हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, बी और सी, है ना, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं आपके एग्जाम में, एमसीक्यूज, लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चंस हम करेंगे इसमें, और आप इसको कह सकते हैं वर्कशीट, इस चैप्टर की वर्कशीट है ये एक्सप्लोरिंग फोर्स की। ओके, सो सेक्शन 1 में एमसीक्यूज होते हैं 1 मार्क्स के। सो फर्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ये तो आपको याद हो गया होगा अब तक, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना, तो क्या है, फ्रिक्शन में तो कॉन्टैक्ट करते हैं, मस्कुलर, मस्कुलर में क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक में कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो दो मैग्नेट को जब आप थोड़ा पास लाओगे ना, बिना टच किए ही वो फोर्स अप्लाई हो जाता है। सो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। देन थर्ड क्वेश्चन है द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमोसफेयर अराउंड अर्थ इज, अर्थ के चारों तरफ जो एटमोसफेयर है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स, कौन सा फोर्स, ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, फ्रिक्शनल नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, मैग्नेटिक भी नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करती है अर्थ पे। ओके, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट, फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है, हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के अपोजिट में एक्ट करता है। सो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं, अगर किसी वस्तु की गति इधर है तो फ्रिक्शन इस तरफ काम करेगा, वस्तु उधर जा रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट में काम करता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट यानी तैरता कब है, इट्स वेट इज ग्रेटर देन बायोएंट फोर्स, अगर वस्तु का वेट ज़्यादा होगा तो वो डूब जाएगी। इट वेट इज इक्वल टू बायोएंट फोर्स, यस, उसका वेट अगर इक्वल होगा बायोएंट फोर्स से तो वो तैरेगी, और अगर वेट कम होगा बायोएंट फोर्स से तो भी वो तैरेगी। ओके, सो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, बी और सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी, सेक्शन बी में क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, यानी 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट है डिफाइन फोर्स, आपको क्वेश्चन आ जाएगा फोर्स को डिफाइन करो और गिव 2 इफेक्ट ऑफ फोर्स, आपको 2 फोर्स के इफेक्ट वो भी देने हैं। सो आप क्या आंसर लिखोगे, फोर्स कैसे डिफाइन करोगे, अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट पर पुल और पुश एक्ट होता है तो वो क्या है, फोर्स। अब इफेक्ट क्या है इसके, चेंज स्पीड, चेंज शेप एंड साइज, आप ये लिख सकते हो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डज अ कॉइन सिंक इन वाटर वाइल वुड फ्लोट, जो कॉइन है वो पानी में क्यों डूब जाता है और लकड़ी क्यों तैरती है, कॉइन हैज़ हायर डेंसिटी, आप आंसर लिखोगे कॉइन की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, जितना कॉइन ने पानी में जितना पानी हटाया है अपने जब कॉइन को पानी में डालते हैं तो उसने जितना पानी डिस्प्लेस किया है ना, उससे उस पानी से कॉइन का वेट ज़्यादा है, इसलिए वो डूब जाती है। सो इट्स वेट क्या है, वेट ज़्यादा है बायोएंट फोर्स से। ओके, वुड हैज़ लोअर डेंसिटी, वुड की डेंसिटी क्या है, कम है। सो बायोएंट फोर्स या तो जो बायोएंट फोर्स है वो ज़्यादा है या इक्वल है वेट के, इसलिए वो क्या कर रही है, तैर रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डू वी स्लिप ऑन आइस और पॉलिश फ्लोर, पॉलिश फ्लोर पे या आइस पे हम स्लिप कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत लो होता है ना, फ्रिक्शन इज़ वेरी लो। सो फीट कैन नॉट ग्रिप सरफेस प्रॉपरली, जो फीट हैं हमारे वो सरफेस को प्रॉपरली पकड़ नहीं पाते, ग्रिप नहीं कर पाते। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू सेक्शन सी। सो सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन फ्रिक्शन विद एग्जाम्पल, फ्रिक्शन एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ, स्टेट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और इसके फ़ायदे और नुकसान भी बताने हैं। यानी अगर 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से तो हो सकता है आपका ये क्वेश्चन बन जाए। ओके, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले। सो आप आंसर कैसे लिखोगे, फ्रिक्शन अपोजेज मोशन, मोशन के अपोजिट में काम करता है फ्रिक्शन। एग्जाम्पल राइटिंग, वॉकिंग और ब्रेक्स, है ना, जब हम व्हीकल पे ब्रेक लगाते हैं। ओके, देन एडवांटेजेस क्या है, हेल्प इन होल्डिंग थिंग्स, किसी वस्तु को पकड़ने में हेल्प करता है।
चलने में, स्टॉपिंग व्हीकल को स्टॉप करने में फ्रिक्शन काम करता है। ओके, देन डिसएडवांटेज क्या है? कॉजेज वियर एंड टीयर, मशीनों में जो टूट फूट हो जाती है ना, ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से वेस्ट एनर्जी वेस्ट होती है और हीट जनरेट हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट, अच्छा कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय लुब्रिकेशन और पॉलिशिंग। लुब्रिकेशन क्या होता है? चिकनाहट पैदा करके, है ना, यानी जो सरफेस है उस पर अगर आप चिकनाहट पैदा कर दो, जैसे कि उस पर पानी डाल दो या ऑयल डाल दो, है ना, या ग्लास रख दो सरफेस पे, तो क्या होगा वहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है इस चैप्टर से। स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल विद एन एग्जाम्पल। अब आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपको बताना है, वो भी एग्जाम्पल के साथ। When an object is immersed in liquid, आप आंसर में लिखोगे जब कोई ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबा दिया जाता है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। तो क्या होता है? एक अपवर्ड फोर्स अनुभव करते हैं, है ना, इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, यानी जितना उसने पानी हटाया है वो अगर इक्वल है तो क्या होगा? वस्तु तैरेगी, है ना। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, वुडन ब्लॉक फ्लोट्स बिकॉज वाइंड फोर्स क्या है? इक्वल है वेट ऑफ वुड के, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट विद एग्जाम्पल। मास और वेट को इसका डिफरेंस बताना है एग्जाम्पल के साथ। सो ये भी आपको याद हो गया होगा क्वेश्चन। मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर, है ना, किसी वस्तु के अंदर कितना मैटर है वो है मास। सेम एवरीवेयर, हर जगह सेम होता है, और इसका SI यूनिट क्या है? kg है। ओके, एंड वेट क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो फोर्स होता है वो होता है वेट, और ये हर जगह चेंज होता रहता है, मतलब आप किसी और प्लैनेट पे जाओ तो वेट चेंज हो जाएगा। और SI यूनिट क्या है? N, यानी न्यूटन। ओके, एग्जाम्पल, एन एस्ट्रोनॉट्स मास इज सेम ऑन अर्थ एंड मून। एस्ट्रोनॉट का जो मास है वो अर्थ और मून पे सेम हो जाएगा, बट वेट ऑन मून इज, बट जो मून पर वेट होगा वो क्या हो जाएगा? 1/6 ऑफ अर्थ्स वेट, अर्थ के वेट का 1/6 रह जाएगा, ठीक है। नाउ सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी में आपके मतलब 5 मार्क्स के अगर क्वेश्चन बनते हैं तो किस तरह से बन सकते हैं? एक्सपेरिमेंट बेस्ड भी हो सकता है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट फ्रिक्शन एक्ट्स अपोज टू मोशन। यानी कि एक्टिविटी आपको डिस्क्राइब करनी है जिससे क्या पता चले कि जो फ्रिक्शन है वो मोशन के अपोजिट में काम करता है। तो आप क्या एग्जांपल दे सकते हैं? बॉल वाला एग्जांपल दे सकते हैं, है ना। टेक अ बॉल, रोल इट ऑन फ्लैट सरफेस, उसको फ्लैट सरफेस पे रोल करो, देन ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। हम ऑब्जर्व करेंगे कि बॉल जो है वो सम टाइम यानी कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाती है। रीज़न, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट टू इस मोशन। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मोशन के अपोजिट काम करता है, यानी बॉल अगर इधर जा रही है तो फ्रिक्शन की वजह से बॉल, क्योंकि फ्रिक्शन तो इधर इसको अपोजिट फोर्स लगा रही है, तो इसलिए बॉल धीरे धीरे रुक जाएगी। ओके, इफ सरफेस इज स्मूथ, अगर सरफेस जो है वो स्मूथ होगा, बॉल मूव्स लॉन्गर। अगर सरफेस मान लो कांच है, यहाँ पे ग्लास है सरफेस, तो ग्लास पे बॉल ज़्यादा देर तक जा सकती है आगे, है ना। इफ रफ, बॉल स्टॉप्स क्विकली। लेकिन अगर सरफेस खुरदरी सी है, ऐसी है, तो बॉल ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, है ना। कंक्लूजन, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन। सो इससे पता चल जाएगा कि फ्रिक्शन जो है वो हमेशा अपोजिट, मोशन के अपोजिट काम करती है। तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे कर लिए हैं, ठीक है। और आई होप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे, उनके आंसर भी, है ना। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको इसी चैनल पर क्लास 8 की मैथ्स और इंग्लिश की भी वीडियोज़ मिल जाएंगी, है ना। और आगे की वीडियोज़ आपको जल्दी ही मिलेगी, इसी चैप्टर की हो, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो या इंग्लिश हो, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।